नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल प्लांट्स फॉर यू में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी जूसी फ्रूट का प्लांट लेकर, जो पूरे विटामिन से भरपूर होता है। दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या प्लांट है, और अगर नहीं पहचाने हैं तो मैं बता देती हूँ। ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटे से बास्केट में लगा रखा था और पूरे गर्मी में बहुत मुश्किल से इसको बचा पाई हूँ, क्योंकि हमेशा नहीं बच पाता है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा होता है तो थोड़ा उस तरह का इन्वायरमेंट मिलना मुश्किल होता है जैसे नर्सरी में लोग रखते हैं, और सबके घरों में उस तरह नहीं संभव हो पाता है। तो मेरे पास अभी एक प्लांट बचा हुआ है और मैं इसी से ढेर सारे प्लांट बनाना आपको बताऊंगी, क्योंकि हर बार आप नए नए प्लांट लेकर और ज़्यादा प्लांट लेना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि एक प्लांट से आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं और इसका फल आप पा सकते हैं। इसका फल बहुत ही टेस्टी और विटामिन से भरपूर होता है दोस्तों, जैसा आप सबने खाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आप जान रहे हैं अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, और स्ट्रॉबेरी के प्लांट में मानसून के सीज़न में इस तरह का रनर्स निकलता है। ये देखिए, जैसे हमारे प्लांट में ये निकला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसके रनर्स में ना इस तरह का पहले से ये रूट निकला हुआ रहता है, छोटे 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 छोटे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये रहा, और इसी को हम लोग पॉट में लगाएंगे, और किस तरह लगाएंगे वो आपको मैं बता रही हूँ। इधर मेरा एक दूसरा भी रनर निकला हुआ है दोस्तों, इस तरह। ये देखिए, देख रहे हैं इसमें कितने बड़े बड़े सब निकल गए हैं जड़ें पूरे। तो मैं इसको लगाना बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह प्लास्टिक का ये 2 ग्लास लिया है, उसमें मैंने मिट्टी फिल कर लिया है, और अब मैं इसको रनर्स को इस तरह लगाऊंगी इसमें। पर जो ग्लास को ना दोस्तों इस तरह रखना है कि आपको ग्लास बार बार उठाना नहीं है, एक जगह ही रखना है। तो हमें कोशिश करना है कि इसके गमले में ही ग्लास को स्टेबल करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्ट्रॉबेरी के पॉट में ही ये दोनों ग्लास मैंने रख लिया है, ताकि इसको अभी बार बार हमको हिलाना ना पड़े। इस तरह फिक्स कर लिया है हल्का सा गड्ढा करके, और ये जो देख रहे हैं रूट ये निकल रहा है स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे रनर्स के पास से। बस इसको आपको ऐसे रख देना है, रख के ये देखिए दोस्तों ऐसे मैंने रख दिया है। अब इसमें ऊपर से मिट्टी फिल कर देना है। ये देखिए, इस तरह थोड़े थोड़े करके मिट्टी फिल कर देना है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है दोस्तों। इसका जो क्राउन पोर्शन है उसको थोड़ा सा आपको दिखने देना है, एकदम पूरा से ऐसे नहीं भर देना है। ये देखिए, थोड़े थोड़े करके हल्के हल्के से साइड से आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह आपको साइड से इस तरह मिट्टी आपको दबा देना है। अभी बारिश का सीज़न है दोस्तों, इसलिए मेरा मिट्टी पूरा गीला है, और इसीलिए आपको ऊपर से अभी कोई पानी भी नहीं डालना है। और इस तरह मैंने लगा दिया है, और ये देखिए दूसरे ग्लास में भी इसी तरह मैंने लगा दिया है। अब ये 15 दिन में आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, लेकिन ये हिले नहीं, इसलिए इसको आपको इस तरह कुछ फिक्स करना है। जैसे इस तरह मैं एक स्टोन रख दे रही हूँ, ताकि ये प्लांट हिले नहीं। इस तरह ये देखिए दोस्तों, आप भी इस तरह छोटे छोटे स्टोन आप रख सकते हैं अपने पॉट में। जिस पॉट में भी आप इसको रनर्स को डालेंगे उसमें ऐसे हल्का सा, ताकि आपको ये हिले नहीं। ये हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, बार बार हिलेगा तो इसका जड़ अच्छा से नहीं ग्रो करेगा, इसलिए इसको हिलना नहीं चाहिए। और अब देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी दोस्तों, ये जो मैं पहले ही इस तरह डाल रखी थी और उसका जड़ कितना हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ। और ये मुश्किल से 5 या 6 दिन हुआ है दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे। और मैं आपके साथ ही देखूँगी कि इसका कैसा रूट ग्रो हुआ है। तो मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह एक छोटे से प्लांटर में इस तरह, ये देखिए एक नॉर्मल सा क्रीम का डब्बा है दोस्तों, मैंने इसमें यूज़ किया था। और ये देखिए कितना अच्छा से ग्रो कर गया है इसका स्टेम, और ऊपर का ग्रोथ देखिए
ये देखिए, मैं एक छोटे से लीफ था तब मैं इसको ये की थी, और ये देखिए नया नया सारा ये लीव्स निकला हुआ है। तो अब इसको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। इसका जो मदर प्लांट है उससे हम अलग कर देंगे, क्योंकि अब इसका जड़ ग्रो कर गया है, अब इसको मदर प्लांट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको ये जब ग्रो कर जाएगा, आपको 15 डेज़ में बहुत अच्छा से पूरा बड़ा हो जाएगा, और फिर आप दूसरे गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पॉट लिया है, और अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी का ये जो रनर से प्लांट तैयार की हूँ, अब मैं इसमें डाल दूँगी, और एक अच्छा सा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सीजन जब इसका आएगा, दिसंबर से शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर से दोस्तों इसका फलना, तो उसमें बहुत अच्छा इसमें फ्रूटिंग आएगा। और बाद में इसका क्या क्या फर्टिलाइज़र डालना होगा वो भी मैं बताऊंगी कि ज़्यादा से फ्रूट कैसे आप लेंगे। अभी तो मैं सिंपल बस इसको कैसे एक से ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर दें इसके बारे में बता रही हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों कि आप एक प्लांट से 4 से 5 प्लांट ही निकालिएगा, वरना ये जो पुराना प्लांट है उसमें अच्छा फ्रूटिंग नहीं होगा। इसलिए 4 से 5 सफिशिएंट है किसी भी एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने के लिए। और मिट्टी मैंने क्या लिया है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों अब। तो मिट्टी में मैंने 20% लिया है सैंड, और 20% ही मैंने लिया है मिट्टी सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 30% कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, या घर में जो आप कंपोस्टिंग करते हैं वो। और 30% ही लिया है हमने लीफ मोड। कोकोपीट भी आप ले सकते हैं, लेकिन लीफ मोड मैंने इसलिए लिया है और मैं हमेशा लेती हूँ ताकि लीफ मोड में भी आपका बहुत सारा मिनरल्स और विटामिन पौधे को मिलेगा, इसीलिए मैं लीफ मोड यूज़ करती हूँ। और उससे सॉफ्ट भी मिट्टी बनता है और इसका जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और पानी इसको मॉइस्ट रखना है, सॉइल को ज़्यादा गीला भी नहीं चिपचिपा रखना है, और सूखा तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। पानी हमेशा ही देखते रहिए कि ये ऐसे थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, उस तरह रखिएगा। और सनलाइट है दोस्तों, तो ये तो ठंडे का फ्रूट है तो इसको सनलाइट पूरा चाहिए, बट गर्मी में इसको बचाना है दोस्तों। शेडी एरिया में रखिए या किसी पेड़ के नीचे रखिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और आपका नेक्स्ट सीजन के लिए बच जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितने सारे मेरे रनर्स निकले हैं। तो मैं 3-4 बनाऊंगी इससे प्लांट, बाकी सब जो रनर्स है उसको कट करके हटा दूंगी और ये फ्रूटिंग के लिए पौधा तैयार करूंगी। तो इस तरह आप भी अपने घरों में एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट लाइए और ढेर सारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट बनाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आपके लिए नए नए प्लांट्स और उसके इन्फॉर्मेशन लेते आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।